दोस्तों, क्या आप एक ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं जिसमें आप एक जगह इन्वेस्ट करें और आपका पैसा अलग अलग कंपनियों में ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो जाए? तो आज मैं आपके लिए लाया हूं भारत का भरोसेमंद बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ऐसा ही म्यूचुअल फंड जो आपका पैसा एक जगह से ही सभी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का नाम है SBI मल्टी कैप फंड। इस वीडियो में हम SBI मल्टी कैप फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का कंप्लीट रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये म्यूचुअल फंड कैसा है और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि मल्टी कैप फंड क्या होते हैं। दोस्तों, मल्टी कैप फंड वे फंड होते हैं जिसमें आप सिर्फ एक जगह से ही पैसे अलग अलग कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपके पैसे अलग अलग साइज की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप कंपनियां, मिड कैप कंपनियां या फिर लार्ज कैप कंपनियां। और दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड है ये ज़्यादा पुराना म्यूचुअल फंड नहीं है। ये म्यूचुअल फंड 2022 में 8 मार्च को लॉन्च हुआ था और सिर्फ 2 साल में ही इसका AUM 15,785 करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब इंडिया में इतना ज़्यादा लोग SBI पे भरोसा करते हैं। वैसे तो ये म्यूचुअल फंड ज़्यादा पुराना नहीं है, फिर भी हम इसके परफॉर्मेंस को एक बार देखते हैं कि पिछले 2 साल में इसने कैसा परफॉर्म किया है। लास्ट ईयर इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न 37.9% था और जैसा कि इस म्यूचुअल फंड को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो 2 साल में इसने अब तक 20.1% का रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 मल्टी कैप 50/25/25 TRI है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 50/25/25 क्या है। दोस्तों, जो ये निफ्टी 500 मल्टी कैप है इसका मतलब तो ये हुआ कि इस इंडेक्स में टोटल 500 कंपनियां हैं और जो ये 50/25/25 है इसका मतलब ये हुआ कि इस 500 कंपनी में से 100 कंपनीज जो लार्ज कैप है उसका इस इंडेक्स में वेटेज है 50% और इसके बाद जो इस इंडेक्स में 150 मिड कैप कंपनियां हैं उसका वेटेज है 25% और इस इंडेक्स में जो 250 स्मॉल कैप कंपनियां हैं उसका वेटेज इसमें 25% है। इसका यही मीनिंग है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और SBI का जो मल्टी कैप फंड है वो इसी इंडेक्स की जो 500 कंपनीज हैं इसमें ही इन्वेस्ट करेगा और इसी में से उन कंपनियों को सिलेक्ट करेगा जो उसको ठीक लगेंगी। अगर हम इसका कंपैरिजन इसके बेंचमार्क से करें तो इसने लास्ट ईयर में अपने बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और अगर हम इसका कैटेगरी वाइज देखें तो कैटेगरी वाइज इसने पिछले 1 साल में अच्छा परफॉर्म किया है। इस म्यूचुअल फंड का करंट NAV 15.98 रुपीज़ है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP करेंगे तो आपको इसमें कम से कम 500 रुपये की SIP करनी होगी और अगर आपको कल को इसमें लमसम करना हो तो आपको लमसम करने के लिए मिनिमम 5,000 रुपये इसमें देने होंगे। अब ये म्यूचुअल फंड तो है नया, तो ना तो इसकी कोई अभी रेटिंग है और ना ही इसका अभी कोई रिस्क रेशो है, क्योंकि अगर आपको रिस्क रेशो जानना है तो कम से कम 3 साल तो चाहिए। तो अभी इसे 2 साल ही कंप्लीट हुए हैं, अगले साल इसका रिस्क रेशो आ जाएगा, तब हमें और क्लियर हो जाएगा कि ये म्यूचुअल फंड कितना रिस्क ले रहा है अपने रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए। फिलहाल इस समय इसका ना तो रिस्क रेशो है और ना ही कोई रेटिंग है, लेकिन फिर भी अमेरिका की एक कंपनी है मॉर्निंग स्टार जो इन्वेस्टमेंट पे ही रिसर्च करती है, उनका ये मानना है कि ये म्यूचुअल फंड में जो रिस्क रहेगा वो मॉडरेट लेवल का रहेगा। मतलब कि ना ज़्यादा कम रिस्क रहेगा ना ज़्यादा हाई रिस्क रहेगा, एकदम मीडियम लेवल का इसमें रिस्क देखने को मिलेगा। और साथ ही उनका ये भी मानना है कि इसमें जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। अगर इसके पोर्टफोलियो की बात करें तो ये टोटल 13 सेक्टर में अभी इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और टोटल 41 कंपनियों में इसकी होल्डिंग है। इसने जो टॉप 10 कंपनियों में अपनी होल्डिंग कर रखी है वो कंपनियां हैं इंडिगो, ICICI बैंक, भारती एयरटेल, TVS मोटर, हिंडाल्को इंडस्ट्री, टोरेंट पावर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, DVS लैबोरेटरीज, कार्बोरंडम यूनिवर्सल और मुथूट फाइनेंस। इसके 5 बड़े सेक्टर जिसमें इसने 56% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वे ये हैं। इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में टोटल 95% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसी वजह से इस म्यूचुअल फंड को वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। अगर हम ये देखें कि ये म्यूचुअल फंड ने किस टाइप की कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप पाएंगे कि इस म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप में 46% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मिड कैप कंपनी में 37% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और स्मॉल कैप कंपनी में 16% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है।
अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के कप्तान साहब की। अब इस म्यूचुअल फंड में कप्तान साहब कौन है? मतलब कि फंड मैनेजर। जैसे एक कप्तान क्रिकेट ग्राउंड में अपने प्लेयरों को अलग अलग जगह फील्ड पे लगाता है और जब फाइनल में रिजल्ट आता है कि कोई टीम जीती या फिर हारी, तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस कप्तान ने अपने प्लेयरों को सही जगह प्लेस किया था या नहीं किया था। ठीक उसी तरह से जब भी कोई म्यूचुअल फंड होता है, उसका जो कप्तान होता है यानी कि फंड मैनेजर होता है, सारी बागडोर उसी के हाथ में होती है कि वो किस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जिससे कि इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न मिल सके। और ये म्यूचुअल फंड है नया, तो इस म्यूचुअल फंड के लिए कप्तान कैसा चाहिए? जैसे क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी है, फुल्ली एक्सपीरियंस, T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन, वनडे क्रिकेट का चैंपियन, तो इस तरीका का ही कप्तान हमें इस म्यूचुअल फंड के लिए भी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कौन है इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड में 2 फंड मैनेजर हैं। पहला नाम है रामा अय्यर श्रीनिवासन। इन्हें टोटल SBI में 26 साल का एक्सपीरियंस है। ये SBI में 17 स्कीमें देख रहे हैं और जिनका AUM है 1,75,379 करोड़ रुपए। और सेकंड फंड मैनेजर है सौरभ पंत। इन्हें टोटल 11 साल का एक्सपीरियंस है और ये SBI में 11 स्कीमें देख रहे हैं जिसका AUM है 95,137 करोड़ रुपए। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही फंड मैनेजर अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाले हैं और काफ़ी बड़ा फंड साइज को ये मैनेज कर रहे हैं। अब इतना कुछ हमने जान लिया तो जरा ये भी तो देखें कि ये म्यूचुअल फंड कितनी फीस चार्ज करता है। तो इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.91% है और इसमें जो एग्जिट लोड है वो नील है। जब आप अपना म्यूचुअल फंड 1 साल के अंदर निकालेंगे और केवल 10% अमाउंट ही निकालेंगे, तब आपको इसमें एग्जिट फीस कुछ भी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप 10% से ज़्यादा अमाउंट निकालेंगे 1 साल के अंदर, तब आपको इसमें 1% एग्जिट फीस देनी होगी। अब फाइनली हम कंक्लूजन ये देख लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में इस समय क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि इस म्यूचुअल फंड के साथ आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं। जैसा कि ये म्यूचुअल फंड नया है तो इसका पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि इसको जो मैनेज कर रहा है वो है SBI म्यूचुअल फंड और ये कोई छोटी मोटी एसेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है। ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है जो 9.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का एसेट मैनेज कर रही है। इसीलिए इस म्यूचुअल फंड में काफ़ी लोगों ने भरोसा किया है और आप देख भी रहे हैं कि इस म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज है वो काफ़ी ज़्यादा है सिर्फ 2 साल के अंदर। और सेकंड जो पॉजिटिव पॉइंट्स है इस म्यूचुअल फंड के लिए, इस फंड में जो फंड मैनेजर है वो वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन है और वो SBI में और भी स्कीमें संभाल लें और इतना बड़ा फंड साइज वो भी मैनेज कर रहे हैं। और इस समय इसका जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो ये है कि इसने पिछले 1 साल में अभी अपने बेंचमार्क को भी क्रॉस नहीं किया है। और अगर आप इसके कैटेगरी वाइज अलग म्यूचुअल फंड देखेंगे तो उनके परफॉर्मेंस इस समय इससे ज़्यादा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये म्यूचुअल फंड भले ही नया है, लेकिन जो इसके पीछे टीम लगी है SBI म्यूचुअल फंड की, उनके पास काफ़ी बड़ा रिसर्च टीम है। तो ये पूरी संभावना है कि हो सकता है इन फ्यूचर इस म्यूचुअल फंड में आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने SBI मल्टी कैप फंड के बारे में सब कुछ जान लिया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।